नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीवी पर्सनल। और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ममता बनर्जी किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जाके हल्ला बोल किया। और आज की इस वीडियो होने वाली है सच्चाई के रिलेटेड, तो वीडियो को आखिर तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे मानो कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कहीं भी इंसाफ नहीं मिल रहा है और इंसाफ के दरवाजे के पीछे है ममता बनर्जी जी। मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आखिरी गुहार अंतिम बात की तरह सुप्रीम कोर्ट में ये बात लेके पहुंची और चीफ जस्टिस के सामने रख दी। चुनाव आयोग के सामने ये कह दिया कि चुनाव आयोग व्हाट्सएप आयोग की तरह हो गई है। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट की एसआईआर की सुनवाई में अपनी बात अनुमति मांगी और चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अनुमति दे दी। ममता बनर्जी ने आखिरी अपील की तरह खुद को खींचकर बोलने लगी और बोलने की फर्ज जो है वो निभा दिया। एसआईआर की मुद्दे पे ममता बनर्जी हर स्तर पे लड़ते हुए नजर आ रही है। 2 फरवरी में चुनाव आयोग और 3 फरवरी को दिल्ली के मीडिया के सामने अपनी बात रखने के बाद 4 फरवरी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में अपनी बात कहने पहुंच गई। एसआईआर रटना नहीं है कि ये गोदी मीडिया ये बार बार भूल जाती है कि एसआईआर के सवाल कितनी जेन्युइन है। और ये बात ये जानबूझ के भूल रही है कि कुछ अखबारों में देश के नाम पे बिना अपील के और दलील के वोट मतदाता की नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने और ममता बनर्जी करने की करके आई हर दिन एक न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट में पूरी मुद्दा उठाई जाएगी। उन्होंने ये कहा कि चुनाव से ठीक पहले बंगाल को टारगेट किया जा रहा है। 4 राज्यों में चुनाव है। 24 साल के बाद 3 महीने पहले से चुनाव करने की क्या जल्दी? फसल काटने का समय है और लोग यहाँ से वहाँ जाने का समय है। ये सब क्यों किया जा रहा है? अगर आपको एसआईआर के बारे में जानना है तो आपको ये वीडियो पूरा जानना पड़ेगा, पूरा सुनना पड़ेगा और पूरा देखना भी पड़ेगा। ये वीडियोस छोटा नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप अभी नहीं जानेंगे तो अंधेरे में रह जाएंगे। एक मुख्यमंत्री को इतना बेबस और इतना मजबूर किया गया कि 6 बार पत्र लिखने के बाद भी इनकी पत्र का जवाब नहीं दिया और इनको कोलकाता से वेस्ट बंगाल छोड़ के दिल्ली हाई कोर्ट तक जाना पड़ा। बात 2 दिन से ममता बनर्जी प्रेस के सामने कह रही है इन 6 पत्रों के बारे में आधिकारिक तौर से कोई अभी तक जवाब तक भी नहीं मिला। ममता एआई के माध्यम से नाम काटे जाने वाली बात कहती रही, लेकिन गोदी मीडिया ने कोई तवज्जो नहीं दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने ममता बनर्जी का इस बात के लिए शुक्रिया अदा तक भी किया। ममता बनर्जी ने जब बताया कि किस तरह से स्पेलिंग और टाइटल बदलने की आधार पर नोटिस जारी किया जा रहा है, नाम काटे जा रहे हैं, इसमें हैरान होते हुए चीफ जस्टिस ने ये कहा ऐसा नहीं हो सकता। कोर्ट के सामने ही नहीं, ममता बनर्जी इस बात को 2 और 3 फरवरी को चुनाव आयोग दिल्ली के मीडिया के सामने भी पेश कर चुकी थी। लोगों के साथ जिसे वह एसआईआर की विक्टिम कहती है, कई लोग ऐसी है जो जिंदा है अभी भी, लेकिन उनकी नाम काट दिए गए क्योंकि वे मृत है। इस तरह से 58 लाख वोटर की नाम काटे गए हैं। हमें अपना बचाव का मौका नहीं दिया गया। के अलावा 1,04,000 वोटर को लीगल डिस्क्रिपेंसी के तौर पे नोटिस दिया गया है और उनके नाम भी कट जाने का खतरा है। और चीफ जस्टिस के हैरानी के जवाब में ममता बनर्जी ने ये कहा बिल्कुल ऐसा हो रहा है। शादी के बाद नाम बदलने से के वजह से नाम काटा जा रहा है
चीफ जस्टिस ने ममता बनर्जी से कहा, आधार की अपनी सीमाएं हैं, भेलू होने वाली है, इसमें हम विमर्श कर रहे हैं, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। मुख्यमंत्री को सुना और कहने का मौका दिया। लेकिन 2 फरवरी के जब ममता बनर्जी अपने चुनाव की पार्टी के साथ दफ्तर गई, Election Commission, no reply, no result. But this is the only state where they have appointed the role observer in the name of BJP officers and 8,100 micro observers. I don't blame all the election commission officials because I respect the chair. But who is giving them the direction to behave like this? There will be no democratic voice. There will be no people voice. There will be no voting rights. Then where the people will go? Vindictively they delete the name of the people, the voters. The vandalism is going on. The mismanagement is going on. जो जेन्युइन वोटर है उसको वोट देने का हक है। कितना रोहिंग्या को मिला आपको? एक भी मिला। Then why they are raising their fingers only for Bengal? Because Bengal they cannot fight politically. They cannot fight democratically. That's why only Bengal is targeted. I challenge them. If you have the guts, fight it politically. Fight it democratically. Then don't misuse election commission like this. She go to the in-laws house. Now why you see? ये देश में सेना अध्यक्ष की किताब नहीं छप पा रही है। आप सोच सकते हैं इस देश के लिए कितना दुखद भरी बात हो सकती है। सेना अध्यक्ष जो पब्लिक में आके खुद को डिफेंड नहीं कर पा रही है, किताब में जो लिखी है वो जानकारी सही है, उसके बाद चुनाव आयोग को मुख्यमंत्री के सामने लाचार देखकर इस बात से खुश होता होगा भारत की लोकतंत्र खत्म ही हो जाए। चुनाव आयोग सूत्र से क्यों कह रहा है कि ममता बनर्जी ने खराब व्यवहार किया, इन्हें इसका गंभीरता का पछतावा हुआ और चुनाव आयोग ने इसका जवाब क्यों नहीं दिया। माइक्रो ऑब्जर्वर का मामला कम सीरियस नहीं। 3 फरवरी को ममता बनर्जी SIR से प्रभावित होते हुए लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ गई। इनमें से कई लोग जिंदा है और कई लोगों की नाम कट चुकी है। ममता बनर्जी से इन लोगों से कहा कि आप लोग एक एक करके हाथ उठा के दिखाइए। सबका नाम एक एक करके मीडिया के सामने पेश किया। किस किस को मृतक घोषित किया गया, ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने ये प्रूफ दे दिया। क्या मीडिया में आपको ये खुद से बताने की प्रयास किया? अभी ये सवाल खड़ा होती है। लेकिन नहीं, जनता को अंधेरे में रखाया जाएगा और चुनाव के बाद ये कहा जाएगा SIR कोई मुद्दा नहीं था। लेकिन जबकि कई राज्यों में लोग परेशान है, गोदी मीडिया या तो छापता नहीं या तो सामान्य पद पर छाप के SIR पे इल्जाम लगा देती है। ममता बनर्जी ने विस्तार से प्रेस को बताया है कि अगर आप कहो तो मतदाता को दिल्ली ला सकती है जिनकी नाम वोटर लिस्ट से काटा हुआ है, AI की मदद से डिलीट किया जा रहा है। 16 घंटा तक ममता बनर्जी 3 फरवरी को मीडिया के सामने बैठी रही, एक सवाल का जवाब देती रही। साल इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नरेंद्र मोदी 12 साल में एक भी नहीं कर पाए। ममता बनर्जी ने अपने ही क्षेत्र का विधानसभा की उदाहरण देते हुए कहा कि जिन सीटों पर तृणमूल कांग्रेस जीतती रही है उधर से 40 से 70 हजार वोटर के नाम काटे गए हैं। जिन सीटों पर बीजेपी जीतती रही है वहाँ 3 से 11 हजार नाम ही कटे हैं। क्या ये चुनाव आयोग इन सब सवालों का जवाब नहीं दे सकता था? उत्तर प्रदेश और गुजरात की वोटर लिस्ट से भी नाम काटे जाने की खबर सामने आ रही है। फॉर्म 7 का सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर भी ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा। इससे जनता के बीच में एक भरोसा पैदा हो सके। प्रदेश में जब SIR को लेके हमने वीडियो बनाया था, ऐसे बातें स्थानीय मीडिया में रिपोर्ट हो रही थी। फर्क सिर्फ ये है, योगी आदित्यनाथ नहीं बोल रही है, ममता बनर्जी बोल रहे हैं। आप अगर YouTube में सर्च करेंगे तो इस तरह से जो घटनाएं हैं YouTube में बहुत सारी वीडियो आप देख सकते हैं।
दोस्तों, ये एक देश में एक ऐसी मुद्दा बन चुकी है जो बहुत ही खतरनाक होने वाली है आने वाले समय पे। मानो के समय के साथ ऐसा हो रहा है कि जिसके हाथ में लाठी उसका ही भैंस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। एक सच्ची घटना के साथ मिलते हैं और एक नेक्स्ट सच्चाई घटना के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, क्योंकि आपको पहले मिलेगा देश की लेटेस्ट न्यू अपडेट जो आपको पास पहले। तो मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।